बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की कि आने वाले 1-2 सालों में इसका रिटर्न कैसा हो सकता है। अब तक इसका रिटर्न कैसा रहा है, अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं तो कैसा रहेगा आपके लिए। साथ ही साथ इसका फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस भी हम करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि A to Z चीज़ें हम जानने वाले हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो अगर हम एक दिन के रिटर्न को देखें वनडे के टाइम फ्रेम में तो हमें 0.96% का रिटर्न देखने को मिलता है। 1 वीक में जाएंगे कुछ खास नहीं है, लॉस में हमारी कंपनी दिख रही। 1 मंथ में भी जाएंगे तो 1 से 1.5% का रिटर्न लगभग रहेगा। अगर हम 1 ईयर के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो कुछ खास रिटर्न हमें देखने को नहीं मिलता है, लगभग 8% के आसपास है। और उससे भी बड़ी चीज़ अगर हम 3 साल में देखें तो हमें केवल 14% का रिटर्न देखने को मिलता है। बट 5 साल में आएंगे तो हमें अप्रोक्स 50% का रिटर्न देखने को मिलता है। ये ऑन एन एवरेज हम मान के चल सकते हैं कि एक एफडी करा ली हमने बैंक में कि भाई 10 से 12% का रिटर्न हमको साल का मिल रहा है। 12 भी नहीं जा रहा है, मुश्किल से जा रहा है। बट अगर हम ऑल टाइम में देखेंगे तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। कंपनी हमारी जब 2002 में लिस्ट हुई थी लगभग, तब से अब तक अगर देखा जाए तो तकरीबन 1362% का रिटर्न दिया है। कंपनी की ग्रोथ ठीक है, आराम आराम से कंपनी चलने वाली है, हम ऐसा कह सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जब सारे स्टॉक्स गिर रहे थे कोविड के टाइम में, ये तब भी ग्रोइंग स्टॉक ही था और लगातार ग्रो ही कर रहा था। और जब सारे स्टॉक्स अभी भागना शुरू हुए थे 2021 से 22 के बीच में, तब भी ये डाउन साइड जा रहा था। मतलब कि ये मार्केट के अपोजिट चल रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं। और इसका रीज़न क्या है ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। रीज़न बेसिकली इसका यही है कि ये एक ऐसा स्टॉक है, एक ऐसी कंपनी है जो थोड़ी सेफ मानी जाती है। मतलब अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट भी आती है, सारे स्टॉक नीचे गिर जाता है, तब भी ये बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जो डेली यूज़ की कंपनी का बेस है। हर दिन जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं वो मोस्टली हिंदुस्तान यूनिलीवर के ही होते हैं। तो अब डेली की नीड्स तो ख़त्म नहीं की जा सकती इंसान जब तक ज़िंदा है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा सेफ़ रहती है। हाँ, रिटर्न्स इसके बहुत कम है बट सेफ़ काफ़ी ज़्यादा रहती है। हम बात करें अगर फंडामेंटल्स के, तो फंडामेंटल्स इसके क्या कहते हैं। फंडामेंटल्स में हमें देखने को मिलता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कि 6,40,052 करोड़ है, काफ़ी ज़्यादा है। आरओआई की बात करें तो केवल 20% है हमारा। पीई रेशियो टीटीएम की बात करें तो 61.94 है। ईपीएस टीटीएम की बात करें तो 43.98 है। और वहीं अगर हम बात करें पीबी रेशियो की तो 12.50 है। डिविडेंड कंपनी हमें देती है 1 से 1.5% का लगभग साल में डिविडेंड। अगर आप कंपनी के स्टॉक होल्डर हैं तो आपको मिलता रहेगा थोड़ा थोड़ा। इसके अतिरिक्त इंडस्ट्री पीई की बात करें तो 58.86 रहता है हमारा। बुक वैल्यू की बात करें तो 217.99 है। अगर डेप्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा कुछ खास डेप्ट नहीं है कंपनी के ऊपर, 0.03। फेस वैल्यू की बात करें तो 1 है। वैसे फेस वैल्यू से हमें कुछ मतलब नहीं होता है खास, इंपॉर्टेंट होता है कंपनी का फाइनेंशियल्स। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं तो कंपनी अच्छी है, अगर फाइनेंशियल अच्छे नहीं है तो हम कह सकते हैं कि कंपनी कुछ खास अच्छी नहीं है। तो फाइनेंशियल्स में भी हमें देखने को मिलता है कि कंपनी का रिवेन्यू डे बाई डे इंक्रीज होता जा रहा है। नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो नेटवर्थ हमें कभी अप दिखता है कभी डाउन दिखता है, बट पिछले 4 सालों से अप्रोक्स कंसिस्टेंट ही दिख रहा है, हमें कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला है कंपनी के रिवेन्यू में। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट कैसा रहा है हमारी कंपनी का, क्योंकि प्रॉफिट अगर अच्छा है तो कंपनी अच्छी है ऐसा माना जाता है। तो प्रॉफिट हमें यहाँ इंक्रीज देखने को मिल रहा है। हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता है हमारी प्रॉफिट में। अगर हम बात करें 2020 की तो 2020 में हमारा 6,764 करोड़ का प्रॉफिट था। 2021 में बात करें तो 8,000 करोड़ का प्रॉफिट था। 2022 की बात करें तो 8,887 करोड़ का प्रॉफिट था। 2023 की बात करें तो 10,143 करोड़ पहुंच गया प्रॉफिट। और 2024 में भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है जो कि 10,282 करोड़ पहुंच गया। मतलब कि प्रॉफिट ठीक ठाक चल रहा है। अभी होल्डिंग पैटर्न की बात करें कि कंपनी का होल्डिंग पैटर्न क्या है, किसने कितना होल्ड कर रखा है, तो यहाँ होल्डिंग पैटर्न में हमें दिखता है कि सबसे ज़्यादा स्टॉक्स कंपनी के प्रमोटर्स के पास हैं, तकरीबन 61.90%। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास भी काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं कंपनी के, लगभग 12%। एफआईआईस इसका बहुत ज़्यादा ओन नहीं कर रही हैं, लगभग 11% है।
अगर हम DIIs की बात करें तो उनके पास भी तकरीबन 8% है, म्यूचुअल फंड्स के पास भी तकरीबन इनका 5% है। और ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी सेफ मानी जाती है और बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस इसमें पैसा इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कंपनी सेफ है, हमारा पैसा बचा रहेगा, बाई चांस कम मार्केट एकदम गिरता भी है तो हमारा पैसा इतनी जल्दी नीचे तो नहीं जाने वाला है। अब बात करते हैं हमें इसे बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। देखिए, मैं किसी भी तरीके की आपको सलाह नहीं दूंगा, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। पर एक चीज़ को समझिए, यहाँ पर एग्रीगेटेड बाई 39 एनालिस्ट्स की एक रिपोर्ट देखने को मिलती है। ग्रो वेबसाइट के ऊपर हैं हम, यहाँ पर 39 एनालिस्ट्स की एक रिपोर्ट देखने को मिलती है जिसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि एवरेज निकाल के कि 67% ऐसे एनालिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि आपको इसे बाय करना चाहिए। इन फ्यूचर आपको थोड़े थोड़े रिटर्न्स देखने को मिलते रहेंगे। ऐसा मतलब कि यहाँ पर अगर आपका पैसा रहता है तो सेफ रहेगा, ऐसा नहीं है कि एकदम से डूब जाएगा। अगर मार्केट गिरता भी है तो मुश्किल से 5-10%, इससे ज़्यादा तो कंपनी नीचे नहीं जाएगी। वहीं अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट लगभग 10% के हिसाब से तो हर साल बढ़ ही रहा है, अगर 5 साल के एवरेज को निकाल के देखें तो। यहाँ पर होल्ड करने के लिए भी हमें 28% कह रहे हैं और सेल करने के लिए 5% कह रहे हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं स्टॉक ठीक ठाक है, बट इससे भी बेहतर ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं इतने की कीमत पर अगर आप स्टॉक खरीदना चाहते हैं। और भी बहुत सारे स्टॉक हैं जो आपको इससे ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं, तो आप उनकी तरफ भी जा सकते हैं।